हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है भव्या। कॉन्ग्रेचुलेशंस भव्या को कि उनका कॉमर्स में नेट जेआरएफ निकला है। कैसे हो भाई भव्या? बिल्कुल ठीक मैम। मैंने सबसे हाँ ज़्यादा आपकी आपको फॉलो करा और थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मेरा नेट जेआरएफ हो गया जी फाइनली। जी। चलो यस बहुत बढ़िया, मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आपने अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करी थी, मतलब कैसे जर्नी रही है वो बताइए जेआरएफ की। मैम सबसे पहले तो मैंने आपकी बुक्स परचेज करी थी। अच्छा। उसके बाद आपका कोर्स लिया था। हाँ। एंड आप जो पढ़ाते थे मैं वो बुक से साथ साथ रीड करती थी। हम्म, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ आपकी जो वीडियोस अवेलेबल हैं हाँ पीवाईक्यूज हाँ पे जी। वो करती थी। मेरी कौन सी वाली बुक्स है आपके पास? मैम पेपर 1 की भी है और हाँ। पेपर 2 कॉमर्स वाली भी है। अच्छा, दोनों दोनों क्वेश्चन बैंक और वो कंसेप्ट वाली यस दोनों? मैम। हाँ, क्वेश्चन अच्छा, बैंक वाली भी है और ये वाली कंसेप्ट वाली भी है। हाँ। पेपर वन की और पेपर टू कॉमर्स की क्वेश्चन बैंक। पेपर वन की भी क्वेश्चन बैंक है ना? और यस। आपको क्या लगता है इन कंसेप्ट वाली से अच्छे से आपके कंसेप्ट वगैरह क्लियर हुए? यस मैम हुए, हाँ। डेफिनेटली तो हुए। आप बहुत हेल्प करते हैं ये बुक्स, क्योंकि जो आप पढ़ाते हो अगर साथ साथ हम रीड कर लें बुक से तो वो मैम बुक से बहुत हेल्प होती है, क्योंकि जो आप कंसेप्ट हमें पढ़ाते हो वो साथ साथ हम रीड कर लेते हैं बुक से और वो एक एक साइड से हमारे दिमाग में बैठ जाता है पूरा कंसेप्ट। हाँ जी। यस मैम, तो फिर बुक्स तो बहुत हेल्प करती हैं, बुक्स तो होनी चाहिए। जी। ठीक है। तो आपने कोर्स कौन सा वाला लिया था? कॉम्बो चैलेंजर? दोनों। चैलेंजर यस मैम, बैच? चैलेंजर वन बैच ठीक लिया है। था। सो अब आप अपना स्केड्यूल बताओ कि फिर पढ़ते कैसे थे? मैम सुबह मैं आपकी क्लासेस देखती थी हाँ जी। दोनों। हाँ। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके देन मैं बुक से सारा पढ़ लेती थी। ठीक है। एंड फिर उसके बाद फिर से रेस्ट करके थोड़ा सा हाँ। आपकी वीडियोस देखती थी पीवाईक्यूज की, और रात को फिर से आपकी क्लास होती थी तो वो अटेंड करके बस इतना ही करती थी। ठीक है, नहीं ये बस नहीं है, ये मेहनत का काम है। ठीक है। जिसको आपने रिवाइज करने का भी टाइम दिया, फिर उसके बाद रात को हम्म। हमारी 9 PM 10 PM जो एमसीक्यूज की क्लास है, उससे भी फिर से एमसीक्यूज ढेर सारे प्रैक्टिस हो गए। हम्म। जी। तो आपने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करी थी? यस मैम, टेस्ट सीरीज ही पेपर जो है वो पास करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आपको जेआरएफ चाहिए तो मतलब आपको सारे एमसीक्यूज तो करने ही है। बिना एमसीक्यूज के अगर आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका जेआरएफ हो जाए। जी। तो क्योंकि जो यस मैम। क्वेश्चन जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनको क्वेश्चन हम्म। में लगाना नहीं आता अदरवाइज। जब आप एमसीक्यूज करोगे, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करोगे, तो टाइम मैनेज करना आएगा और वो क्वेश्चन में वो कंसेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं वो वाली स्ट्रेटेजी बनेगी। यस। यस मैम। अच्छा, एक बात बताओ, मैं डेली बोलती थी कि भाई डिवाइड किया करो, कि आप करते थे? डिवाइड। हाँ, मतलब मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अच्छा यस मैम, सुबह सुबह उठ के वो मैं करती थी, उससे दिमाग थोड़ा जल्दी चलता है, मतलब एकदम खुल जाता था। जी। जी। यस मैम, वो मैं करती थी सुबह जी। सुबह। चलो, और फिर आपका ये जो पेपर वन है और कॉमर्स है, इसका एग्ज़ाम कैसा हुआ फिर? मतलब न्यूमेरिकल पार्ट एंड अदर पार्ट। जी। न्यूमेरिकल पार्ट तो मैम इजीली हो गए थे, जी। कोई टेंशन ही नहीं थी न्यूमेरिकल पार्ट की। उससे पहले मैंने पेपर दिया था जब मेरा हाँ। सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट हुआ था, तब मेरी वीकनेस ही डीआई थी और हम्म। न्यूमेरिकल पार्ट था। हम्म। पर आपने पेपर 1 के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ना स्टैट्स वाले, वो आपने इतने अच्छे से करा रखे थे वो, और वो थे हमारे पेपर में, हाँ मतलब वो मेरे से इजीली हो गए। जी। और पेपर 2 में भी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे वॉल्टर वाले डिविडेंड वाले ये सब, वो हाँ भी जी। इजीली हो गए थे। जी। है ना? तो स्टैटिस्टिक्स का मैंने नोटिस किया, इस बार थोड़े डिफरेंट टाइप के पूछे थे, लेकिन मैंने हम्म। क्लास में कराए हुए हम थे। ये आपने अच्छा करा हुआ। रखे थे। हाँ। एआरएमआर वाला भी जो हाफ हाँ। वाला था रिलेशनशिप, वो भी आपने करा रखा था। हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए होता है ना कि जो पहले से करा हुआ है, ये नहीं कि पेपर में हम्म। देख के क्वेश्चन उसके बाद पढ़ा रही हूँ, प्रोएक्टिव मतलब हम्म। पहले हम कराते थे, पहले से पेपर में ही। बाद में आता है। उसका यस मैम। बेनिफिट होता है एग्जाम में। हाँ जी। सो आप का ये कौन सा वाला अटेम्प्ट था भव्या? मेरा ये था थर्ड अटेम्प्ट। पहली अच्छा। 2 बार मेरा नेट हो हुआ गया था, था। अच्छा। अब जेआरएफ हो गया। तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया कि मैं जेआरएफ के लिए दोबारा प्रिपेयर करूँ? मैम मैंने अपनी मास्टर्स के साथ साथ ही जो पिछले 2 हाँ अटेम्प्ट हैं उसके साथ दिया था, तो अब हमारे पास गैप था। पीएचडी में एनरोल तो करना ही था, वो तो नेट के साथ करना ही था। जी। तो हमारे पास जो टाइम था, मुझे था कि मैं अब इसमें पक्के से मैंने निकालना ही है।
हाँ जी। तो इसलिए वो मोटिवेशन आई कि अब तो करना ही है। मतलब आपको ये वाला फ़ील इस स्टेप में आया था कि मुझे बस सब हुँ, निकालना ही है। पहले आपको था हुँ। कि चलो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ-साथ कर हाँ, लें, पोस्ट इसलिए। तो अब ग्रेजुएशन के आपने साथ अच्छे थी से ना वो। टाइम भी दिया और मैंने हुँ, समझा आपने क्लास के बाद भी जैसे टाइम स्पेशली निकाला है हुँ। रिवीजन के लिए, उसकी वजह से भी आपका एग्ज़ाम हुआ है क्लियर। ठीक है। यस मैम। सो अब आपके पेरेंट्स वगैरह कैसा फ़ील कर रहे हैं? बहुत प्राउड है मैम वो तो। जी। सच में मतलब अभी रिजल्ट आया नहीं था और मैं उनको बोल रही थी कि मम्मा शायद नहीं निकला ना, तो भी मम्मी बोलती कोई बात नहीं, पर रिजल्ट पॉजिटिव ही आया तो सब बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। हाँ, नाइस। आप तो मेरे रिसर्च वाले कोर्स में भी हो ना? कौन से वाले में हो? यस मैम। फिर मैम जो ऑल इन वाले प्रपोज़ल वाला था। और प्रपोज़ल वाले में हो? हाँ, हाँ, ठीक है अभी क्यों मैम वो दूसरा वाला भी लूँगी। हाँ, कोई बात नहीं। तो मेरे को पता है, मेरी आपसे बात हुई थी तो आप हुँ। मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा जेआरएफ हो सकता है हो जाएगा, फिर लेकिन अब एकदम से हाँ, तो नहीं बोल सकते, वो कंज़र्वेटिव यस मैम। वाली थ्योरी भी पढ़ी हुई है हमने लेकिन मुझे थोड़ा था यस भरोसा मैम। कि हो जाएगा। हो चलो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो आपने हुँ। कहा था होगा तो ऐसे करूँगी, नहीं होगा तो ऐसे करूँगी, हो हुँ, जाएगा। मेरे को क्योंकि मैं पता बॉर्डर पे थी ना। हाँ, नहीं आपने यस अच्छे मैम। मार्क्स आए हैं आपके, ठीक है? हुँ। जी। सो कांग्रेचुलेशंस आपके नेट जेआरएफ एंड ऑल इंडिया रैंक्स के लिए। सो कीप ग्रोइंग ऐसे ही। और ऐसा कुछ आप स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरे टाइम पे मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए ऐसा? मैम कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, जी। क्योंकि मैंने जब मास्टर्स के साथ करी थी तैयारी तो इतनी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही थी, कभी एमएसटीज आ रहे थे, कभी एंड सेमेस्टर्स आ रहे थे, हाँ। तो वो एक पॉइंट था जहाँ पे मैं लैग कर रही थी। पर अब क्योंकि पूरा टाइम भी डिवोटेड था और आपकी टाइमिंग्स भी अच्छी थी, सुबह सुबह 6 बजे उठने वाली आदत हो गई थी, अच्छा। तो उसने बहुत हेल्प करी। हाँ। जी। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरा सुबह 6 बजे जगा देती है और एंड में तो हमने संडे को भी जगाया है क्रैश यस कोर्स मैम, में। तो जी। संडे को भी। कोई भी एक दिन नहीं छोड़ा। जी। यस मैम। ठीक है। सो अभी सादत को आगे कंटिन्यू हो रही है पेपरों के बाद मतलब वैसे ही। अब हाँ मैम, अभी मुझे जैसे पीएचडी में मैंने एडमिशन ले ली है और एमसीएम से भी कॉल आई थी। एक अच्छा। कॉलेज है मतलब यहाँ हाँ। पे, तो वो ज्वाइन करा तो इवेंचुअली 6 बजे उठना ही पड़ता है मुझे। जी। वेरी गुड। हम्म। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस भव्या, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के और आई होप कि स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगेगा। एंड इफ़ एनी क्वारी आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा भव्या को, मेरे को, वी विल ट्राई टू आंसर। ठीक है। सो कीप ग्रोइंग एंड आप बहुत सक्सेस हो, अच्छे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनो और अच्छा यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करो। ठीक है। कीप ग्रोइंग हमेशा। थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम। वेलकम।